हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंपा जलाल। वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं पॉलिनोमियल का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, मगर मैं पॉलिनोमियल की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस को आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके जो है पूरा देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको मेरा ये टॉपिक समझ आएगा। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर भी बात करेंगे। हम सबसे पहले जो है 2.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 डेफिनेटली मैं आपको बाद में करवाऊँगी। तो आज का मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ को मैंने जो है यहाँ पे हाईलाइट किया है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बताए थे, मगर आज हम जिस पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे वो हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट भी जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में लिखा है। अभी मैं इसको समझाती हूँ। सबसे पहले ज़ीरोज़ के ऊपर हम आते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी है तो यहाँ पे एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से आपको मेंशन कर देती हूँ, ax² + bx + c। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अगर हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लें 4x² + 5x एंड +6, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर a से हम डिनोट करें तो x² के साथ आपका 4 है, b से अगर आप डिनोट करते हैं तो x के साथ 5 है एंड c आपके लिए क्या हो गया 6। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यही रहेगा। हो सकता है कि आपका जो है पॉलिनोमियल इस फॉर्म में भी हो, x² प्लस में 25। इसका मतलब ax² bx एंड c। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। x² है, इसमें x नहीं है और c है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप a मेंशन करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जब bx यहाँ पर है ही नहीं तो b की वैल्यू आप क्या लेंगे यहाँ पे 0 एंड c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 25। अब यहाँ पे ये b की वैल्यू 0 कैसे आई, ये जो x² + 25 है, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखूँ x² + 0x + 25, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपको पता है कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 0x की वैल्यू तो 0 ही होती है, इसीलिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0। इसके अलावा आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, x² + 4x। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म उड़ा दिया है तो a की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू 4। जब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो हम c की वैल्यू क्या लेंगे 0। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब मैं वैल्यूज़ बताऊँगी b एंड a c एंड a, तो आपको b एंड a और c और a की वैल्यूज़ डालनी होगी, तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी था। अब मैं आती हूँ ज़ीरोज़ पे। ज़ीरोज़ की वैल्यू, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जब फैक्टराइजेशन का टॉपिक मैंने करवाया था, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ही बात कर रही हूँ। ज़ीरोज़ आपके क्वाड्रेटिक के भी हो सकते हैं, क्यूबिक के भी हो सकते हैं और आपके लीनियर के भी हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर x + 2 एंड x + 3 ये आपके फैक्टर हैं क्वाड्रेटिक के, और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, तो उसके आपके फैक्टर्स भी कितने बनेंगे 2। तो ये अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस पे हम कौन सी वो वैल्यूज़ डालें, कौन सी 2 ऐसी वैल्यूज़ हम इसमें डाल सकते हैं कि ये पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप यहाँ पे देखें x + 2 में, तो हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू -2 डालें, दूसरे में x + 3, अगर ये पूरा ही 0 हो गया, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। ऐसे ही अगर हम इसके सेकंड पार्ट में x + 3 है, x + 2, और अगर हम इस x के प्लेस में -3 डाल दें तो भी हमारी वैल्यू x + 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू x की कि वो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूँ तो लीनियर में कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाएगी, और क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, सो ऑन आपकी पावर के हिसाब से उतने फैक्टर्स बनते हैं, उतने ज़ीरोज़ आएंगे। तो अब मैं रिलेशनशिप के ऊपर आ जाती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और आप लोग कॉपी अच्छे से बना रहे होंगे उसमें नोट्स, ठीक है, तो उसमें आप इसको इंक्लूड कर लेना। सम ऑफ ज़ीरो आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दूँ, ax स्क्वायर bx प्लस c, कोफिशिएंट ऑफ x यानी b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a, ठीक है। इसके आगे ये माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए मैंने और करके लिखा हुआ है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस बी एंड ए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है माइनस बी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, ठीक है, तो b यहाँ पे लिखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है a, और यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कांस्टेंट टर्म क्या होता है c, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a, ठीक है। इसका मतलब आप चाहे ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, चाहे ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूले आप पुट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में अल्फ़ा एंड बीटा, आपको पता होगा इन सिंबल्स को अल्फ़ा एंड बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, या फिर आप इसको अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा बीटा लिखा है। इन अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं, एक सिंबल्स हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ के सिंबल हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 ज़ीरोज़ आएंगे, तो फर्स्ट ज़ीरो को अल्फ़ा बोल दिया और सेकंड ज़ीरो को बीटा बोल दिया। तो सम को हम अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट को हम अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका NCERT का है, ये आपका NCERT के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करने हैं, और वेरीफाई करना है कि आपके जो ज़ीरोज़ हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट में आपके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम करते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिन्होंने मेरा फैक्टराइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इसको अब मैं फैक्टराइज करूँगी। सबसे पहले 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपका 2 आ जाए। 8 में आपका 4 2 जा, -8 लाना है तो ये -4 होगा प्लस 2 होगा। मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा चला जाएगा। फैक्टराइजेशन का टॉपिक मैंने समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। x स्क्वायर -4x प्लस 2x एंड -8। इस फर्स्ट पार्ट में x कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा x -4। सेकेंड पार्ट में 2 कॉमन आ रहा है, x -4। इसमें एक फैक्टर आपका हो जाता है x -4। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने x -4 और एक फैक्टर आपका x + 2 बताया था, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x -4 हमने कॉमन ले लिया। अगर x -4 आप कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रहता है, x + 2। तो ये आपका फैक्टराइजेशन बन गया। फैक्टर करने के बाद, फैक्टर बनने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x -4 एंड x + 2 दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि आपके अगर यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, यानी इस पे आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे। एक तो आप 4 डाल सकते हैं, 4 - 4 0 होगा, और एक आप -2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मगर शो करना होता है तो आप कैसे करते हैं, x -4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, और नेक्स्ट आपकी x + 2, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई -2। तो ये आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए।
अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे थोड़ा स्पेस कम है, इसीलिए आप पहले वो नोट डाउन कर लेना। उसके आगे हमें फाइंड करना है सम ऑफ ज़ीरो। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सम ऑफ ज़ीरो। तो आप उसको अल्फ़ा एंड बीटा लिखते हैं। आप चाहे ये फॉर्मूला मेंशन करें, चाहे ये फॉर्मूला मेंशन करें, मैं ये वाला लिख रही हूँ, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका ये वाला मेंशन है, दोनों ही आप एप्लीकेबल हैं, दोनों लिख सकते हैं। माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू ये थी हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर 2x एंड 8। बी की वैल्यू -2 है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, एक -2 है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पे 2 आ रहा है सम प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c का वैल्यू यहाँ पे -8 है एंड a का वैल्यू 1 है, तो -8। तो ये आ गया सम, ज़ीरोज़ का सम, वही सम कर दिया उनका, और उन्हीं ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपका -8 आ गया। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम इसका सम करते हैं। जो हमारे ज़ीरोज़ आए थे, ज़ीरोज़ हमारे क्या आए थे, एक -4 आ रहा था, एक +2 आ रहा था। इसका सम आप करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, और दूसरा अगर आप उसका प्रोडक्ट करते हैं तो -4 एंड 2, तो ये आपका -8 आया। तो ये वेरीफाई हो गया आपका। यहाँ पे शायद सम में मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ज़ीरोज़ आपके +4 एंड -2 आ रहे थे, तो +4 एंड -2 2, 4 एंड मल्टीप्लाई -2 -8। तो चाहे आप सम फॉर्मूले से निकालो तो भी वही आएगा, चाहे आप सम जो है ज़ीरोज़ को रियल में ऐड करोगे 2 आएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आप फॉर्मूले से निकाल रहे हो और आप वैसे अगर उनको सम करते हो तो वो वेरीफाई करता भी है या नहीं, तो वेरीफाई कर रहा है, और ये प्रोडक्ट भी आपका वेरीफाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने सारा नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये भी रब कर देती हूँ, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर 4s + 1। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ऐसे ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपको फैक्टराइज करना है इसका भी। 1 एंड 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 4 को अगर आप स्प्लिट करना है हमने इसको, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे -2 और -2 रखना पड़ेगा, तभी -4 आएगा। 4s स्क्वायर -2s + 1। फर्स्ट पार्ट में आपका 2s कॉमन आ रहा है, अंदर में रहेगा 2s, 2 2 जा 4 और -1। सेकेंड पार्ट में आपका -1 कॉमन आ रहा है। जब आप -1 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके साइन रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये वाला प्लस हो जाएगा और प्लस आपका माइनस हो जाएगा। तो वही है, ये दोनों आपके सेम आ गए। 2s - 1 आप कॉमन लेंगे और एक 2s - 1, दोनों फैक्टर आपके सेम बन रहे हैं। इसके आगे के स्टेप में आप क्या करेंगे, ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए 2s - 1 को 0 के इक्वल, और सेकेंड वाला भी 2s - 1 को 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 2s = 1, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ से भी सेम ही आनी है, s की वैल्यू 1/2। दोनों ज़ीरोज़ आपके सेम आ रहे हैं। अब हम आते हैं इसके सम एंड प्रोडक्ट के ऊपर। जब हम सम निकालेंगे अल्फ़ा एंड बीटा, सम का फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a। -b इसमें आपका b इसमें इसका -4 है। ठीक है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, आप -4 लगाएंगे, और a की वैल्यू इसमें क्या है 4, यहाँ पे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1। नेक्स्ट आप इसका प्रोडक्ट निकालो।
प्रोडक्ट इज C अपॉन A, C इज़ 1 और A इज़ 4। तो आपका ये आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि ज़ीरो को ऐड और मल्टीप्लाई करके भी आपका यही आता है या नहीं। वेरीफाई सम आप निकालेंगे जब इन ज़ीरो से, इन ज़ीरो का सम करो 1/2 और 1/2 ऐड करोगे, आधा और आधा ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 1। प्रोडक्ट में आप 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे 1/4। देखिए यहाँ पे ये सम दोनों में सेम आ रहा है, प्रोडक्ट दोनों में सेम आ रहा है, ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, 6x² -3 एंड -7x। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो आप सबसे पहले चेक कर लो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है भी या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले करिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कर दिया। इसका फैक्टराइजेशन करोगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो -18 आएगा। 18 को दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट कर दो कि 7 आ जाए, ये तो 9 और 2, -9 रखोगे +2 तब -7 आएगा। तो 6x² -9x +2x एंड -3। फर्स्ट 2 पार्ट में आपका x कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 भी आपने कॉमन ले लिया और 3x + 1। तो ये आपके ज़ीरोज़ हो गए। अब ज़ीरोज़ के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेम वही 2x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे, 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, 2x = 3, तो x की वैल्यू हो गई 3/2। एक आपका ये 0 हो गया। 3x - 1, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई -1/3, एक आपका ये 0 हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है तो सम निकालो इसका। सम इज़ अल्फ़ा एंड बीटा -b/a, -b इसमें मत देख लेना, -b इसमें देखना आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि बच्चे गड़बड़ करेंगे। -b उनको ये याद रहता है कि बीच वाला b है, बीच वाला b नहीं है, x के साथ वाला b है, ठीक है। तो x के साथ वाला b -7 है, -1 लगा हुआ है, -7 है एंड a की वैल्यू क्या है इसमें आपकी 6, तो ये आपका आ गया 7/6। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला C/A है, C -3 है एंड A 6, तो माइनस। अब आपको उसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में सम आप ये वाले नंबर ले लेंगे फिर से, 3/2 + -1/3, 3/2 - 1/3। एलसीएम लेना आपको आता होगा, 6, 3 × 2 = 6, 3 and 3 9, 2 and 1 -2, 7/6। ठीक है, ये भी 7/6, 7/6। वेरीफाई प्रोडक्ट में आपका वही 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 कैंसिल -1/2, तो ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ साथ के साथ नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाना। फोर्थ पार्ट है 4u² और 8u। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट फैक्टराइजेशन वाली क्लास में करवाया था, उन बच्चों को समझ आ जाएगा। 4 आप इसमें कॉमन लेंगे, u कॉमन लेंगे, अंदर आएगा u + 2। अगर आप यहाँ पे 4u को 0 के इक्वल करेंगे, ये फैक्टर बन गए आपके दो, 4u को 0 के इक्वल करोगे एंड u + 2 को 0 के इक्वल करोगे, तो u की वैल्यू 0/4 आपका क्या होता है 0
एंड u इज इक्वल्स टू -2। तो एक आपके ये दो फैक्टर्स बन गए, इनका सम आप चेक कर लेते हैं विथ फॉर्मूला। सम आपका अल्फ़ा एंड बीटा -b/a, -b/a, b यहाँ पे 8 है यानी -8 और a की वैल्यू इसमें 4 है, तो 4 से 2 कैंसिल होगा, ये आपका -2 आएगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपका c/a, c की वैल्यू इसमें कुछ है नहीं तो c आप यहाँ पे 0 लेंगे एंड a की वैल्यू आप 4 लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अब आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आप इसका सम अगर निकालते हैं तो सम में वही है, इन दोनों ज़ीरो को ऐड करो, 0 प्लस -2 आपका -2 आएगा एंड प्रोडक्ट में 0 मल्टीप्लाई -2 आपका 0। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, सम भी -2 आ रहा है विथ फॉर्मूला और ज़ीरोज़ को ऐड करने पे भी -2 आ रहा है और आपका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 5th पार्ट, इसका है आपका t² -15। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगेगा तो 15 को आप क्या कर देंगे, √15 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि √15 का होल स्क्वायर आपका 15 ही होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो a² - b² वाला लगेगा। a² - b² आपका होता है a + b एंड a - b, तो a + b और a - b, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा t + √15 एंड t - √15। यहाँ पे भी आप ज़ीरोज़ निकालते हैं तो t + √15 को 0 के इक्वल करोगे तो t = -√15 आएगा और t - √15 को 0 के इक्वल करोगे तो t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √15। तो ये दो आपकी जो है ज़ीरोज़ आ गए, इनका आप सम निकालोगे वही -b/a, -b की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो b यहाँ पे क्या रहेगा 0 और a की वैल्यु इसमें क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम इसका जो है प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट c/a, c की वैल्यू यहाँ पे -15 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -15 और a की वैल्यू इसमें क्या रहेगी 1, तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी -15। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में विद ज़ीरोज़ आपके -15 एंड -√15 आ रहा है, तो -√15 एंड √15 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और प्रोडक्ट आप निकालेंगे, -√15 मल्टीप्लाई √15, तो आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 15। ये तो सबको पता होगा, जब सेम रूट नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू भी आपकी क्या आती है, सेम आती है। इसी के साथ मैंने एक्सरसाइज के आपके 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 6th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और आप ये कर लेंगे इजीली। इसमें भी आपको वही स्प्लिट करके ऐसे ही वेरीफाई करना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ को आप कैसे जो है निकालते हैं, कैसे उनको वेरीफाई करते हैं। एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। होप आपको मेरा जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई, लास्ट क्लास में जो मैंने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिया था 5x² - 25x, माइनस है प्लस आप देख लेना, 15 था यहाँ पे। तो उसमें मैंने जब कॉमन लिया था फैक्टराइजेशन वाला जो मैंने करवाया था आपको, वीडियो नंबर 2 है आपका, तो 5x कॉमन ले लिया था मैंने, यहाँ पे गलती से 3x² लिख दिया था। यहाँ पे x² नहीं आएगा, उसको बस करेक्ट कर लेना, बाकी यहाँ पे 5 है। तो ये आपके 2 फैक्टर थे। तो इसी के साथ आज ये मैं आपको टॉपिक ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब